हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, एक बार बताते हैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कमेंट आते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कहाँ से करना है, तो ये बताना भी जरूरी है। हमारा प्राइवेट है टेलीग्राम, आप नेम से सर्च नहीं कर पाओगे। लिंक के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या है ये। हिंदी वालों के लिए है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये इंग्लिश वालों के लिए है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये मेरे लिए है। अच्छा जी, क्या रहा है ये। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इन द ग्राफ गिवन बिलो डेटा ऑफ राम, श्याम, उदित, नारायण एंड राधे shows percentage of the time taken to each at particularly destination and percentage of a distance covered themselves by car individually. But the start point are not same. Some part covered by car and remaining by bike. इसमें जो टोटल कंसेप्ट यूज होने वाला है वो होने वाला है कौन सा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम अपॉन, आई मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस। यह कंसेप्ट। और एक बात सुनो, एवरेज स्पीड क्या होता है। सपोज राम और श्याम हैं, दो लोग, दो लोग हैं, ठीक। तो टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस लिखा जाएगा राम और श्याम का, और टोटल टाइम टेकन बाय राम एंड श्याम वो लिखा जाएगा, टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतने से याद कर लो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो जो होगा वो सब पैरेलली हम सीखेंगे, ठीक है। जो जो इसमें पिक्चर में आएगा, क्वेश्चंस में आएगा, वो हम पैरेलली देखते चलेंगे क्या क्या कैसे हो रहा है। जो ये बोल जितना हमें दिया है कम से कम हम उतना लिख लेते हैं। राम, श्याम, उदित, नारायण और राधे। ये राधे है, ये राम है। चलो जी, ये क्या बोल रहे हैं, दिस इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। ये कार है, देखिए डार्क है और ये थोड़ा सा कम डार्क है, लाइट है। अब यहाँ पहले लिख लो टाइम। कोई भी चीज इसने बोल दिया है, सभी के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना है, 100 घंटे, है ना। 100 आवर्स सबके लिए हैं। अब 100 में से कितने परसेंटेज इसका है, पहले तो माइनर गैप देखो। माइनर गैप देखो आप लोग, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10। माइनर गैप कितने का है, 2 का। जो ये बड़ा वाला गैप होता है इसे मेजर गैप कहते हैं, यहां से लेके यहां तक। और जो ये छोटी छोटी लाइन दी होती है इन्हें माइनर गैप बोला जाता है, ठीक है। तो माइनर गैप 2 का है। और ये वाला देखो एक लाइन से दूसरी लाइन पर बैठा हुआ है, तो मतलब 12% है। 12% है। 100 का 12% कितना होगा, 100 का 12% कितना होगा, 12। ऐसे नहीं निकालना कभी भी। पता चला ऐसे करने लगे आप लोग। अरे भाई 100 है, 100% अपने आप में पूरा 100% है। 100% का 12% 12 होगा, 15% 15 होगा, 25% 15 25 होगा, 44% 44 होगा, 55% 54 होगा, 56% 56। जितना भी लिखा हो, अगर कोई चीज 100% है और उसका बोल दिया जाए 2% बताओ, तो 100 का 2% 2। 100 का 18% 18। अब ये तो देख ही लिया आपने कैसे होगा, परसेंटेज हटाया और वो कट गया,
इसलिए ये ऐसा हुआ। ठीक है, अब इसको हम चुपचाप लिखते चले। ये 12% है, यानी 12। ये कितना परसेंट है? 22% है। देखो 20 से एक लाइन ऊपर है, 22% है, यानी 22। 100 का ये कितना है? दो दो चार, 26, 28 और 30, यानी 26 रहा होगा। 2 4 6, 26 वंस अगेन। सॉरी, दो 16 आएगा इधर। 10 के ऊपर है ना, 12 14 16। और ये कितना है? 22 24। अपने लिए, सिर्फ अपने क्वेश्चन को बेहतर करने के लिए, और आपकी एक्यूरेसी को कोई प्रॉब्लम ना पहुंचे, उसको कोई चोट ना पहुंचे किसी भी प्रकार की, आपको क्या चीज कर लेनी चाहिए? बताइए। आपको कर लेना चाहिए इनको ऐड। 6 6 12, 12 4 और 8, 12 8 20। टू कैरी। 2 4 6 8 10, बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही निकाला है। एक्यूरेसी चेक कर लिया करो अपनी। कार। कार के बारे में इसने बोल दिया है कि डिस्टेंस, देखो पहले ही बात बोली है कि सबका डिस्टेंस सेम नहीं है। साफ साफ बोल दिया है कि प्रारंभिक बिंदु सेम नहीं है, मतलब हर किसी का डिस्टेंस डिफरेंट है। वो क्वेश्चन हमें बताएगा। मगर जो कार चलेगा, कार का 70% चल रहा है कौन? राम। 40% चल रहा है श्याम। और 60% चल रहा है उदित। और 50% चल रहा है नारायण। और 80% चल रहा है राधे। टोटल डिस्टेंस का 70% कार से जाएगा, तो बाइक से कितना जाएगा? 30%। बाइक से कितना जाएगा? 60%। बाइक से जाएगा 40%। 50%, यानी बराबर बराबर दूरी सेम से कवर कर रहा है, और 20% बाइक्स। बस ये है डीआई। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, मुझे आप थोड़ा टाइम दो, फिर हम अपने क्वेश्चन करेंगे। वैसे अभी डीआई खत्म नहीं हुई है, अब तो शुरू हुई है डीआई, मुझे लग रहा है। अच्छी डीआई है, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आगे आप लोगों को जो लिखे लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इसे। क्या बोल रहा है? यदि कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार द्वारा लिया गया समय बाइक द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना है, तो राधे की बाइक की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार की स्पीड 50 किलोमीटर है। पहले तो राधा का, राधे के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ राधे पर फोकस करेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। राधे साहब को इधर उठा लो। 24 आवर इसने पूरे लिए हैं। कार से और बाइक से, दोनों से चलने में जितना टाइम लिया गया है वो 24 आवर है। और 80% ये कार से चला है, 20% ये बाइक से चला है। इतना हमें पता चल गया। ये बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय बाइक इज 2:1 क्या, कार टू बाइक, कार टू बाइक है, यानी कार से जितना समय लिया वो 2 है, और बाइक से जो लिया वो 1 है। यही तो है। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे इसमें। कुछ नहीं। पूछा क्या है? बाइक की स्पीड पूछी है। अब देखो टोटल टाइम हमारे पास दिया हुआ है। टोटल टाइम हमारे पास है। टाइम का रेशियो हमारे पास है। हम एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम हमारे पास है, और टाइम का रेशियो भी हमारे पास है। टोटल टाइम ऊपर लिखो, और टाइम का जो रेशियो है उसे नीचे लिखो, टोटल करके। रेशियो का टोटल है ये। और इसे डिवाइड कर दो। कितना आया? 8।
8 आ गया। अब जो 8 आया उसकी मल्टीप्लाई एक एक करके इसमें कर दो। ये आ गया 16 और ये आ गया 8। देखो इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दो और इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो ये आ गया 8। ऐसे निकल आता है रेशियो से। आपके पास टोटल रेशियो हो या इन दोनों में से कोई एक रेशियो और उसकी वैल्यू गिवन हो, रियल वैल्यू और रेशियो अगर आपके पास है तो आप सभी रेशियो निकाल सकते हो। रियल वैल्यू हमारे पास ये थी और टोटल रेशियो हमारे पास 2 और रेशियो 1 था, तो हमने रियल वैल्यू सबकी निकाल दी। अब क्या बोल रहा है भाई ये? अब बोल रहा है कि बाइक स्पीड ऑफ राधे, स्पीड ऑफ बाइक निकालनी है हमें। सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है निकालनी पड़ेगी या नहीं? अगर आप यहाँ पर आओ और आप डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे डिस्टेंस? देखो भाई, ये किस चीज का 80% है हमें नहीं पता। आपको लिखना क्या चाहिए था यहाँ पर? यहाँ सिर्फ आप 80 नहीं लिख सकते, एक्स का 80%, एक्स का 20%। भाई कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस रहा हुआ 160 या 270 या 300। 300 का 80% कार से चला होगा तो 20% बाइक से चला होगा, यही तो बोल रहा है। तो हमें नहीं पता 300 है, 270 है, 160 है, क्या है, तो एक्स लिख लो। एक्स का 80% कार से चला, एक्स का 20% बाइक से चला। अब हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, और कार की हमारे पास स्पीड भी है। कार की हमारे पास क्या है? स्पीड भी है। स्पीड कितनी है कार की? 50। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? एक्स की वैल्यू निकाले, निकाल कर देखे, पहले बताओ। एस के प्लेस पे क्या लिखोगे? 50। डी के प्लेस पे क्या लिखोगे? 80x। 80% ऑफ एक्स। परसेंट को हटा दिया और 100 नीचे लगा दिया। परसेंट को जब आप ओपन करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1/100 में या 1/100 में। ठीक है, परसेंट को आप जब भी लिखोगे कैसे लिखोगे? 1/100। चलिए, ये आ गया, क्या है ये पूरा डिस्टेंस है अपॉन टाइम कितना है? 16। 16 यहाँ लिख दो, करो भाई सॉल्व इसे। अम इसे तो 4 और इसे 5 लिख सकते हैं। 50 = 4x, ये 5 नीचे आ जाएगा 16 के साथ। जो ये होता है ना, मेरा तो अपने आप ही ऐसा क्या होता है माइंड में, अपने आप ही ये नीचे कूद के अपने आप नीचे आ जाता है। मेरे तो मतलब करते करते इतना सेंस आ गया है। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 50 = x/20। 20 को आप इधर ले जाओगे, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। अब x की तो मल्टीप्लीकाई किसी से करनी नहीं है, 20 को उठा के इधर रख दो। तो जब x की इंटू 50 × 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। बस, हो गया हमारा क्वेश्चन। एक्स का 20% निकालो। 1000 का 20% कितना होगा? 200। इसे निकालना सीखो भाई, बहुत जरूरी है। 100 का 20% क्या होगा? जीरो से जीरो, 200। ऐसे बिल्कुल मत निकालना एग्जाम में। कैसे निकालना है? 10%। 10% इक्वल टू क्या होता है? 1/10 होता है या नहीं? होता है। 10% 1/10 लिख सकते हो आप या नहीं? चलो, 10% को आप कैसे लिखोगे? 10, और जब परसेंटेज को खोलोगे तो 1/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म। तो ये निकल आया कितना? 1/10। 10% हमेशा अपने माइंड में रखो, वो होता है 1/10। अब या फिर आप इसे कह सकते हो क्या? 0.1। क्या कह सकते हो? 0.1।
जब आप 1000 की मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे, 10% का मतलब बस घुमा फिरा के याद रखो क्या होता है, एक पॉइंट यहां आ जाएगा। और ये पॉइंट जैसे ही आएगा तो इस जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं रखती। पॉइंट से बाद आने वाले जीरो मान्य नहीं होते, उनका कोई मतलब नहीं होता, उन्हें खत्म कर दो। पॉइंट के बाद जो भी जीरो आता है उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया 100। क्या हो गया? 100। ये किसकी वैल्यू आ गई? 10% की। 20% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 200। तो ये कितना आ गया? इसका जो हमारे पास 100 आ गई एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आ गई 100। ठीक। आई मीन एक्स का 20% टू आ गया 200। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। आप बाइक की स्पीड निकाल सकते हो। बाइक की स्पीड क्या आएगी? बाइक की स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस, यही है टोटल डिस्टेंस बाइक ने जो कवर करा है 200, मल्टी डिवाइडेड बाय 8। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक। हमारी बाइक। ऐसे होगा ये पूरी डीआई ऐसे करनी है। थोड़े थोड़े ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट थोड़े बहुत स्पीड डिस्टेंस के जो कंसेप्ट है वो आपके ठीक होंगे इसमें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक विच कवर्ड बाय श्याम। इसमें क्या है भाई? देखो भाई, श्याम को ढूंढ लो। श्याम कुछ नहीं है। श्याम लिखो। श्याम कुछ नहीं है क्या होता है? देखो, श्याम की जो कार से डिस्टेंस है वो कितनी है? 40%। और 60% बाइक से। बट हमें नहीं पता इसने 360 चला है, 400 चला है, 500 चला है, कुछ नहीं पता ना। तो ये क्या है? एक्स का 40% है। और ये है, ये भी क्या है? एक्स का 60% है। ज्यादा बेकार सा एक्स को ठीक करो। ये क्या है? एक्स का 40% और ये भी क्या है? एक्स का 60%। है ना जी? मगर इसने क्या पूछा है? परसेंटेज। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस। जब परसेंटेज पूछा जाता है ना, तो वो अपने आप कट जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। अब इसका हम रेशियो बना लेते हैं पहले। नॉर्मल तरीके से कैसे करोगे? ये पूछा जा रहा है, जो हमारी कार का डिस्टेंस है वो है 40%, एक्स का 40%, एक्स के 60% का कितना परसेंटेज? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक्स से एक्स खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, बचा क्या? 4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या होता है? 1/3 कितना होता है? 33.33%। अब 1/3 को ये लिख सकते हो। ठीक है। तो ये कितना होगा? 66.66%। ये होता कैसे है? 200/3 है। डिवाइड करो। 3 6 जा 18, दो बचेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर दो बचेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर दो बचेगा, फिर थ्री। ये दो चलता ही रहेगा। सम टाइम इसे लिखा जाता है 66.67%। देखने को मिलेगा आपको ये भी। बट ऐसा हमारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? नन। और कैसे कर सकते हो आप इसे? हम्म? पहले जब भी ऐसा पूछा जाए, ठीक है, परसेंटेज की बात करी जाए, तो आप कभी भी एक्स मत लिखो। क्योंकि आपको पता चल रहा है एक्स कट जा रहा है। 40% और 60% के बारे में बात कर रहा है। चलो लिख भी लो तो क्या है। ठीक है। तो पहले ही आप इसका रेशियो बनाओ। एक्स से एक्स खत्म,
परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 22 जा 23 जा, है ना? 22 जा 40, 23 जा 30। तो हमारे पास कार और बाइक का जो रेशियो आ गया वो 2-3 आ गया। और ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक, कार टू बाइक परसेंटेज। 2-3, बताओ। 2-3 से, या फिर 3-2 का कितना परसेंटेज है? 66.66%। पहले ही कट कर लिया करो, जब परसेंटेज का काम आए उसके बाद आराम से डिवाइड करो, ठीक है? जितना बड़ा रखोगे उतना ही गड़बड़ हो जाए। जब परसेंटेज के बारे में बात करें तब के केस में बात कर रहे हैं। चलिए, इसका आंसर नन हो गया, इसमें बात करते हैं। बताइए क्या होगा ये। यदि राम श्याम और उदित की कुल दूरी नारायण और राधे द्वारा तय की गई कुल दूरी के बराबर है, तो राम श्याम और उदित की औसत गति नारायण और राधे की औसत गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे इसे? बराबर कह दिए, बराबर कह दिए। इन तीनों की गति, या क्या गति नहीं, आई मीन डिस्टेंस। इन तीनों का डिस्टेंस अगर एक्स है तो इन दोनों का भी डिस्टेंस एक्स है। इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है? तो राम श्याम उदित की औसत गति, अब मैं आपसे पूछूं, इन तीनों की, राम श्याम और उदित की औसत गति कैसे निकालोगे? भाई टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया। राम श्याम और उदय का टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या है होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ जी। या फिर औसत गति क्या होती है? कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है? यही होती है बस। अब राम श्याम उदय, राम श्याम उदय का टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम ये है, बस स्पीड आ जाएगी। स्पीड ऑफ राम श्याम उदय, एवरेज स्पीड क्या रहेगी? टोटल डिस्टेंस तो एक्स है, टोटल टाइम कितना है? 6 2 8 2 10, 2 2 4 6, 60। इसको ऐड करो ना। 12 + 22 + 26, इसको टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x/60। ये आ गया एवरेज स्पीड ऑफ ऑल थ्री। हम्म। चलिए, अब नारायण और राधे, एवरेज स्पीड ऑफ नारायण और राधे की बताओ भाई, क्या होगी? टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास x है, टोटल स्पीड क्या होगी? टोटल टाइम 16 + 24, x/40। ठीक है? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? आगे क्या बोल रहा है? बस इनका रेशियो निकाल दो। x60 रेशियो x40, ये पूछा है। x से x खत्म, ये 40 इधर, अब देखो जो आती है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40 इधर आ जाएगा, 60 इधर चला जाएगा, 0 से 0, 2:3 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत छोड़ देंगे पेपर में जब आएगा, मगर ये कुछ नहीं है, देखिए। चलिए इसमें बताइए, सब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन से ही हैं, और ये नॉर्मल एग्जाम के नहीं है। आई मीन एसबीआई पीओ में अभी करके डाल दिया जा रहा है। आई डोंट थिंक ये इस लेवल का एसबीआई पीओ में भी आए, थोड़ा इससे कम ही रहेगा। ये अच्छा मॉडरेट लेवल है। ये आईटी लेवल, एसओ लेवल और अलग
जैसे इसी ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन उसमें आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में। आरबीआई ग्रेड बी का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी एएफओ में आ सकते हैं, और नबार्ड, जो भी अच्छे अच्छे लेवल के उसमें आ सकता है। एनआईएसीएल एओ बहुत कम वैकेंसी देता है, अच्छे क्वेश्चन दे। चलिए, ये क्या है? इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उदित इन 2000, ये तो बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन कॉमन रह गया, ये है ना। 20,000, आई मीन 2000 किलोमीटर का उदित टोटल कवर कर रहा है डिस्टेंस, जिसमें से कहाँ है उदित? 60% कार है, तो 6 दूनी 12, 1200 करेगा ये कवर। अब देखो, ये परसेंटेज निकालना आपको खुद आ गया है, स्टार्टिंग में बहुत बता दिया, आप अपने आप निकाल लो। 60% निकालो, वो कार से कवर करेगा, और 40% एक निकाल लिया करो, फिर माइनस करके भी लिख सकते हो, 800, है ना। जित एक कवर कर लिया, कार आ गई 1200, 1200 इसमें से माइनस कर दो, 800 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कार है, ये हमारी बाइक है। क्या बोल रहा है भाई? कि स्पीड ऑफ अ बाइक इज 50 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड। अब देखो, टोटल टाइम हमारे पास है, टोटल टाइम कितना है भाई? इसके बारे में बात, उदित, उदित का टोटल टाइम है 26। अब जब तक आपके पास टाइम नहीं होगा, तब तक आप स्पीड ऑफ कार नहीं निकले। देखो, आपके पास डिस्टेंस तो है कार का, टाइम आ जाए स्पीड ऑफ कार आ जाएगी, टाइम कैसे निकालोगे? इसका आपके पास डिस्टेंस है, बाइक का आपके पास स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बस यहां से निकाल देंगे। केवल हम बाइक के बारे में बात कर रहे हैं अभी। स्पीड कितनी है बाइक की? 50। स्पीड का फॉर्मूला पहले लिख लो, S = dt, d/t। तो स्पीड कितनी है? 50। डी कितना है? 800। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये टी इधर चला जाएगा, 50 की जगह पर टी आ जाएगा। 800/500, 50, 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, टी की वैल्यू आ गई 70। कुल मिला के हमारा 16 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ बाइक ने ले लिए। ये तो टोटल टाइम है ना, बाइक प्लस कार। अब बाइक में कार खत्म करो, इसमें से बचा 10, यानी 10 घंटे हमारे कार ने चले होंगे। हमारे पास कार की स्पीड निकालने के लिए पूरा डेटा आ चुका है, डिस्टेंस ऑफ कार और टाइम ऑफ कार। कार की स्पीड क्या रहेगी? बताओ 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 बताओ। 1200/10, यानी कार की स्पीड कितनी आ गई? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो इसे करो, क्वेश्चन नंबर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद करा करो। चलो करते हैं। यदि श्याम और नारायण की औसत गति 1 और 2 है, श्याम और नारायण पहले उठाओ फटाफट। एस लिख लो, 22 इसका टोटल टाइम है। यहाँ पर नारायण लिख लो, 16 इसका टोटल टाइम है। टोटल टाइम का मतलब क्या है? कार प्लस बाइक दोनों ने इतना टाइम लिया है। पूछा क्या है? नारायण की बाइक की गति क्या है, नारायण की कार की गति। नारायण पे हमें फोकस करना है, कार की स्पीड पूछ रहा है ये। नारायण की कार की स्पीड पूछ रहा है, बाइक की गति इसने दे रखी है नारायण की, ठीक है। नारायण के बाइक की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है इसने? 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई बात। बताओ भाई कैसे करेंगे इसे? S = dt होता है, तो D = क्या होगा? ST। लिख सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है ना इसमें? कोई है तो बताओ, नहीं होगी। अब ये बताओ, हमें यहाँ पर इन्होंने स्पीड का रेशियो दे रखा है। पहली स्पीड किसकी है? श्याम की। मैं इसे 1x लिख दूं और इसे 2x लिख दूं।
क्योंकि ये स्पीड की है, स्पीड दे दी है इसने हमें रेशियो के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर लो, यूट्यूब ने आपको फैसिलिटी दी है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर लो, यूट्यूब ने आपको फैसिलिटी दी है। ठीक है। अब ये हो गया क्या, स्पीड। स्पीड इसकी 1x है, इसकी 2x है, मान लिया हमने। एक काम करो, अभी मत मानो इसको 1 मानो और इसको 2 मानो, ऐसे ही रखो अभी। हमें डिस्टेंस भी तो नहीं पता है, तो उसे भी तो x मानना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने इसका डिस्टेंस x माना, नहीं नहीं, डिस्टेंस माना नहीं जा सकता भाई, डिस्टेंस एक्स एक्स नहीं मान सकते आप। चलो ये तो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो इसे 1x लिख लेते हैं, इसे 2x लिख लेते हैं। ये आ गई स्पीड, ये हमारा टोटल टाइम दे दिया इसने। और पहली बात वही मैं सोच रही थी, ये ओनली स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है ये क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी इसकी देखो, 1x। टोटल टाइम कितना है, 22। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर लिख लो, टीडी लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस, इसके पे क्यों काम कर रहे हैं हम, इस पर काम नहीं, दोनों पे करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू अपॉन क्या आएगा, 22। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 22 × 1x। तो 1x को मैं सिर्फ x लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम। इसके केस में इसका जो टोटल डिस्टेंस आया है ना, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया इसका, 22x। एस का, एस क्या है, श्याम का। इसका बताओ भाई, इसका टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे। यही रख दो, यहीं पे पुट कर देंगे हम इस वाले फॉर्मूला में। एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड 2x दे रखी है। एवरेज स्पीड कितनी है, 2x। टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, टोटल टाइम कितना है, 16। तो टीडी इक्वल टू कितना आ गया, 16 दूनी 32, या फिर 16 × 2x। तो यहाँ पर आप 32x लिख सकते हो, यहाँ पे आ गया 32x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है कि नहीं हुई होगी। है कोई प्रॉब्लम, नहीं है। चलिए, आप क्या कर सकते हो इसमें, इसने एक चीज और दे रखी है, बहुत शॉर्ट हो जाएगा बहुत ये क्वेश्चन। इतना लिखने उखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के लिए लिख रही हूं मैं, ठीक है। कितना लिख लिख के कर रही हो, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना नहीं लिखती मैं, वो तो हो जाता है अपने आप। ठीक है। यहाँ क्या है, अब बताओ, अब यहां से x की वैल्यू कैसे निकालोगे। इसने एक चीज लाइन दे रखी है, नारायण श्याम की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक तय करता है। कैसे बनाओगे इसको, नारायण की डिस्टेंस श्याम की डिस्टेंस से 40 ज्यादा है। बताओ, लिख दो। नारायण की डिस्टेंस कितनी है, 32x, और 22x + 40। यहाँ बचा कितना, 8x इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ गई 8×5 = 40। बस यहाँ से डिस्टेंस निकल आया। अब बस इधर ही डिस्टेंस निकाल लो, और कहीं कुछ मत करो। निकालो भाई, कितना आया ये टोटल डिस्टेंस। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 160। कितना आ गया, 160 आ गया ना। अरे, इधर क्या करोगे, 32 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो 160 आ गया। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस आ गया कितना, नहीं पहले 160। ठीक।
मगर अब इसे भी काटना पड़ेगा। 160 में से नारायण के केस में 50% बाइक है और 50% ही कार है, तो बहुत इजी हो गया। 80 80 दे दो दोनों को। 80 दूरी है, 16 से हमें निकालना क्या है? अब और काम करना है, अब टाइम निकालना पड़ेगा फिर, क्योंकि बहुत टाइम इसमें, काफी कुछ है स्टेप। अब देखो, आपके पास सब कुछ है ना जी? आपके पास सब कुछ है। ये है बाइक का डिस्टेंस, ये है बाइक की स्पीड। बाइक के केस में देखो, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। हमारे पास जब तक टाइम नहीं होगा तब तक हम कार की स्पीड कैसे निकाल पाएंगे? तो अब टाइम निकालो। बाइक की बाइक के केस में स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी रखो। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एस अपॉन डी। क्या बकवास! टी इक्वल टू डी अपॉन एस। इस टी को यहां ले गए और इस एस को यहां ले आए, ठीक है। डिस्टेंस कितना है बाइक के केस में, बात कर रहे हैं सिर्फ 80। और ये क्या है? 16। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सही हो रहा है ये क्वेश्चन। और यहाँ अगर 32 में से 22 घटाओगे तो 10 बचेगा, ना कि 8। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 जब इधर करोगे, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 128। टोटल डिस्टेंस आएगा 128। और कार और बाइक का डिस्टेंस कितना आएगा? 64 64। अब बाइक का केस यहाँ पर बताओ भाई। बाइक के केस में मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम को मैं डी अपॉन एस लिख सकती हूँ। टोटल डिस्टेंस है 64, टाइम है हमारा 16। 16 4 जा, ठीक है। तो यहाँ आ गए 5 आवर। टी की जो बाइक हमारा टाइम कितना ले रहा है? 4 आवर्स। तो भाई टोटल टाइम कितना था एन के केस में? 16। 4 घंटे सिर्फ बाइक ने ले लिए, यानी 12 घंटे कार चलेगी। 12 घंटे 64 किलोमीटर, 12 घंटे चलेगी और 64 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो स्पीड बताओ। 12 घंटे में 64 किलोमीटर गई है, तो 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 छम 24, 16 3 किलोमीटर पर आवर है कहीं? नहीं है, तो ये नन। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। बाय। हैव अ ग्रेट डे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर अभी कुछ देर बाद ही पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद शायद ही कोई वीडियो पढ़ो। देखते हैं, अगर पजल पढ़ सकते हैं तो। हैव अ ग्रेट डे।